हेलो दोस्तों आज मैं आप सबको सिखाने के लिए आया हूं सब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बिना शायद सेंटेंस बन भी नहीं सकता है। ये सब्जेक्ट जो है ना, तो कौन कौन से वर्ड वो सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है वो पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में कुछ काम को करने वाला होता है। ओके। सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। ओके। सब्जेक्ट यानी कि उसको कर्ता भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो कर्ता है, ये जो सब्जेक्ट है, इसको हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के तौर पे हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं ये सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या होता है। अभी दोस्तों हमें जब कोई सेंटेंस बनाना हो ना, तो वो विदाउट सब्जेक्ट वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। ओके। तो सब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वो एक ऐसा कर्ता होता है जो कि क्रिया में कुछ काम कर रहा होता है। और सब्जेक्ट के तौर पे जो वर्ड आते हैं वो वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश के कौन कौन से ग्रामर के वर्ड्स वो ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के तौर पे नाउन यूज होता है। ओके। पहला क्या है कि नाउन यूज होता है। अब ये नाउन क्या होता है कि नाउन यानी कि नाम, वो किसी का भी नाम हो सकता है। जो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो का नाम है कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। दोस्तों ये वीडियो के जरिए मैंने आपको कंप्लीट नाउन सिखाए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, आप वो वीडियो भी देख लेना। अब ये सीखते हैं कि वो नाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जैसे द कैट है, द डॉग है, रमेश है, अहमदाबाद है, ये सभी नाउन है। ओके। ये सभी नाउन है। अभी ये सभी नाउन का मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। द कैट स्लीप्स मतलब कि बिल्ली सो रही है, तो जो सोने का काम कर रही है वो हमारा वर्ब है, पर जो द कैट है नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके। वैसे ही द डॉग जो है वो हमारा नाउन है, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट है। ओके। रमेश रमेश वो किसी का प्रॉपर नाउन है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा। ओके। जैसे कि विजय दीनानाथ चौहान एक पर्टिकुलर नाम है, हमें ये नाम सुनकर अमिताभ सर की ही याद आती है। वैसे ये प्रॉपर नाम है कि रमेश यानी रमेश नाम का ही कोई बंदा, तो वो प्रॉपर नाउन है, तो वो एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया। अभी ये अहमदाबाद, ओके, अहमदाबाद एक सिटी का नाम है, तो ये भी हमारा एक नाउन है जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है सेंटेंस में। तो द कैट स्लीप्स, द डॉग इज स्लीपिंग, रमेश इज वेरी क्लेवर, अहमदाबाद इज ए वाइब्रेंट सिटी। इसमें ये जो नाउन है ना वो सारे सब्जेक्ट है। ओके। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम पहली चीज ये कि नाउन का भी यूज करेंगे। ओके। वो नाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट सिखाने वाला हूं आपको प्रोनाउन। ओके। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके। प्रोनाउन वो चीज होती है जो कि एज ए सब्जेक्ट यूज होती है, और प्रोनाउन वो चीज होती है जो कि नाम की जगह पे यूज होती है। ओके। जब नाम सब्जेक्ट होता है, वो नाम को हमको दूसरी बार यूज करना हो तो हम नाम नहीं रखेंगे, पर उसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड रखेंगे जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन उसका डेफिनेशन क्या होता है कि नाम की जगह पे जो भी वर्ड को यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाम की जगह पे जो भी वर्ड को हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, और वो प्रोनाउन वो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों ये जो प्रोनाउन है ना, इसमें थोड़े पार्ट्स होते हैं। ओके। तो वो कितने पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो आई है ना, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। ओके। यू है उसको बोलेंगे हम सेकंड पर्सन, और ही शी इट है इसको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन। ओके। ये तीनों जो है वो हमारे
प्रोनाउन है और उसके टाइप है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, तो आई, मैं हमेशा फर्स्ट पर्सन ही रहूंगा। ओके, जो मैं है वो आपसे कुछ बात कर रहा हूं, तो आई जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही गिना जाएगा। ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं का हो गया आई। अब आप मतलब आपसे बात कर रहा हूं, तो यू हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। ओके, जो यू जो है वो हमेशा सेकंड पर्सन के तौर पे यूज होगा, और मैं और आप वो किसी और की बात कर रहे हैं, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये है हमारे प्रोनाउन की डेफिनेशन, कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी होता है, इन सभी को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अभी दोस्तों ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर भी होते हैं, वो प्लूरल भी होते हैं। ओके, वो एक वचन भी होते हैं, वो बहुवचन भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एस और पी। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है वो आई है, मतलब कि मैं एक ही हूं। ओके, तो सिंगुलर बोलेंगे। प्लूरल क्या होता है कि एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक ही। ओके, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है वो आई है। अभी फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल हो जाएगा, तो आई का प्लूरल हम लोग वी करेंगे। ओके, तो ये वी रहेगा। अभी सेकंड, यू और यू, अगर सामने वाले को तू भी बोलना है या आप भी बोलना है, मतलब कि वो एक है या तो एक से ज्यादा भी है, तो उसके लिए हमेशा हम यू का यूज करेंगे। ओके, अभी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, कि थर्ड पर्सन मतलब कि मैं और आप नहीं, बल्कि वो। ओके, तो अगर कोई पुरुष है तो हम ही का यूज करेंगे, अगर कोई स्त्री है तो हम शी का यूज करेंगे, अगर पुरुष या स्त्री नहीं है, कोई और चीज है, जानवर है, पंछी है, ऐसे के लिए हम ईट यूज करेंगे, इसमें कोई भी चीज आ सकती है। ओके, अभी इन तीनों का जो प्लूरल है वो एक ही वर्ड बनेगा, और वो है दे। ओके, वो एक ही वर्ड बनेगा और वो है दे। तो इतने जो है मतलब वो हमारे प्रोनाउन है। ओके, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे भी सेंटेंस में यूज होते हैं। ओके, ये जो प्रोनाउन है, जो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ओके, ये सारे प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दोस्तों मुझे इसके एग्जाम्पल आपको समझाने हैं, तो वो मैं कैसे समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आई यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लेता हूं, जैसे कि आई एम ए बॉय। ओके, तो ये जो आई है मतलब कि मैं एक लड़का हूं। ओके, तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ओके, कि आई एम ए बॉय। ओके, अभी इसका हमको प्लूरल करना है, तो मैं लिखूंगा वी आर स्टूडेंट्स। ओके, ये पूरा प्लूरल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आई सिंगुलर था तो मैंने सिर्फ बॉय लिखा है, बॉयज नहीं लिखा है। अभी वी जो है वो प्लूरल हो जाएगा, तो वी आर स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे वी लगाऊं तो वी आर बॉयज। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो आई और वी, उसके बाद में हम यू का यूज करेंगे, तो यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, तो यू आर वेरी स्मार्ट मतलब कि जो यू है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ओके, तो ये प्रोनाउन का मैंने सब्जेक्ट में यूज किया है। ओके, ये प्रोनाउन जो है यू, उसको मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ऐसे ही दोस्तों, ही इज ए स्टूडेंट। ओके, ही इज ए स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, या तो इट इज ए स्टूडेंट। ओके, इट इज ए स्टूडेंट में कोई भी आ सकता है, एक कुत्ता भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकती है। अगर हाथी या लायन कुछ सीख रहा है तो वो भी एज ए स्टूडेंट यूज करेंगे, कि ही इज ए स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, इट इज ए स्टूडेंट। ओके, अभी इन तीनों का, ही, शी, इट का हमको प्लूरल करना है, तो दे आर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया एक प्लूरल प्रोनाउन। ओके, तो ये जो सारे हैं वो प्रोनाउन है, जिसका सेंटेंस में हमने
एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ओके, जिसका सेंटेंस में हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, जिसको हम बोलेंगे कि प्रोनाउन, जो कि नाम की जगह पे यूज होते हैं। अभी नाम की जगह पे कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि रमेश इज ए स्टूडेंट। ओके, पर मुझे रमेश नहीं लिखना है। ओके, रमेश की जगह पे दूसरा लिखना है, तो ही इज ए स्टूडेंट। तो रमेश है, उसकी जगह पे मैंने ही यूज किया। ओके, मैं यहां पे बोलूंगा ऐश्वर्या इज ए स्टूडेंट, तो ऐश्वर्या मुझे नहीं लिखना है, तो ऐश्वर्या की जगह पे मैं शी यूज करूंगा। ओके, तो शी इज ए स्टूडेंट। ओके, तो जो नाम है उसकी जगह पे हम जो यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। वो नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है और खुद एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब दोस्तों आगे मैं आपको एक सब्जेक्ट का प्रकार सिखाने वाला हूं, उसका नाम है नाउन फ्रेज। ओके, मतलब कि एक ऐसा नाम जिसके साथ या तो सेंटेंस जुड़ा है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुड़े हैं, तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। कैसे? देखो, सब्जेक्ट पहले यही समझना है कि नाउन फ्रेज। ओके, फ्रेज क्या होता है कि वो सेंटेंस भी हो सकता है या तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्यांश भी हो सकता है, सेंटेंस का एक छोटा सा अंश भी हो सकता है। तो जो नाउन फ्रेज है वो क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि द टॉल मैन विथ ए हैट इज माई अंकल। ओके, मतलब कि वो जो ऊंचा आदमी है, ओके, जो टॉल मैन है जिसने हैट पहन रखी है, इज माई अंकल। तो ये जो पूरा है ना वो हमारा सब्जेक्ट। द टॉल मैन मतलब कि ही। ओके, पर विथ ए हैट ये क्या है? उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, कि ही जिसने हैट पहन रखी है वो मेरे अंकल है। तो यहाँ पे ये पूरा जो है वो यहां तक एक सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि नाउन फ्रेज बोलते हैं जिसको। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, द लायन विथ ए रेड बेल्ट। ओके, तो द लायन है ना वो यहाँ पे ईट है। ओके, पर विथ ए रेड बेल्ट, तो ये नाउन है प्लस उसके साथ में एक फ्रेज है। ओके, मतलब कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो पूरा बनता है ना सेंटेंस, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये द लायन विथ ए रेड बेल्ट ये हमारा सब्जेक्ट है। इज वेरी सिक, मतलब कि जो लायन है जिसपे रेड बेल्ट बंधा हुआ है वह बहुत बीमार है। ओके, तो ये होते हैं नाउन फ्रेज। अमिताभ बच्चन सर ने एक डायलॉग बोला है कि हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों ये जो पहला वर्ड है ना कि हम भी वो है, ये हम भी वो है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, जो खुद की आइडेंटिफिकेशन डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक ही शब्द लिखूंगा, ओनली आई। ओके, ये आई का मतलब ऐसा होता है कि हम भी वो है, जो कि मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स से खुद के नाउन को जोड़ा है, खुद की आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई है कि हम भी वो है। अभी दोस्तों मैं आपको एक ऐसा शब्द सिखाने वाला हूं जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। ओके, और वो है जेरंड। ओके, तो ये जेरंड GERUND, ये जेरंड क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है तो वो हमारी एक संज्ञा बन जाती है, वो हमारा एक नाउन बन जाता है। ओके, जिसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जीरंड मतलब कि क्रिया या तो संज्ञा, मतलब कि क्रिया के पीछे जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो हमारी संज्ञा बन जाती है, वो हमारा एक नाउन बन जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वो एग्जांपल क्या है कि टू रीड। ओके, टू रीड जो है वो हमारा एक वर्ब है। ओके, टू स्विम। ओके, टू स्विम जो है वो एक हमारा वर्ब है, वो हमारी एक क्रिया है। ओके, तो ये जो रीड है, ये जो स्विम है, अगर इसके पीछे हम आईएनजी लगा देना तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और एक नाउन बन जाएगा कि तैरना या तो पढ़ना, ऐसा। ओके, तो रीडिंग इज गुड हैबिट। ओके, तो रीडिंग इज गुड हैबिट मतलब कि ये जो रीडिंग है उसने यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया है। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ओके, तो ये वर्ब है स्विम, उसके पीछे जब मैंने आईएनजी लगा दिया तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसने एज ए सब्जेक्ट होने का काम यहाँ पे किया है।
तो वो एक नाउन है, प्लस नाउन बन के वो हमारे सब्जेक्ट का कर्तव्य निभा रहा है। तो वो जो नाउन है तो वो सब्जेक्ट हो गया है। तो जब भी सेंटेंस में ऐसा कोई जिरंड आए तो उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो कि वर्ब होते हैं, और उसको आईएनजी लगा के हम संज्ञा बना सकते हैं, या तो हम नाउन बना सकते हैं, और उसका हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं आगे बताता हूं एक दूसरा ऐसा शब्द, ओके, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, ये इन्फिनिटिव क्या होता है? जैसे कि इन्फिनिटिव मतलब जो वर्ब के आगे टू लगता है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। ओके, टू को हम कहते हैं इन्फिनिटिव मार्कर। ओके, टू को कहते हैं इन्फिनिटिव मार्कर। तो जब टू, वो वर्ब के आगे जब टू लगता है तब उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं दोस्तों। तो एग्जांपल क्या है वो देखेंगे। टू लर्न इज एसेंशियल। ओके, यहाँ पे जो टू लर्न है ना वो एक वर्ब है। ओके, देखो लर्न है ना एक वर्ब है, उसके आगे टू लग गया तो इन्फिनिटिव। ओके, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गया जो कि हमारे सब्जेक्ट का काम करता है। ओके, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है कि टू लर्न इज एसेंशियल। ओके, इज हमारा वर्ब है, एसेंशियल अदर वर्ड्स में आएगा। ओके, अभी टू ट्रैवल इज एक्साइटिंग। ओके, तो ये जो ट्रैवल है मतलब बहुत एक्साइटिंग रही, तो ये ट्रैवल है वो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। ओके, और वो हमारा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। टू गिव यानी कि देना। ओके, टू गिव इज जनरस। ओके, देना वो उदारता का काम है। तो ये जो टू गिव है मतलब कि कुछ देने का काम, वो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, वो हमारा सब्जेक्ट है। टू लिसन इज वाइज। ओके, मतलब कि सुनना वो बुद्धिमानी का काम है। तो टू लिसन वो एक क्रिया है, वो एक वर्ब है। अब जो क्रिया के आगे मैंने टू लगाया तो वो हमारा एक नाउन हो गया, वो हमारा एक नाउन हो गया, और उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो दोस्तों टू लर्न, टू ट्रैवल, टू गिव, टू लिसन, ये जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं तो ये सब जो वर्ब है वो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, मतलब कि इन्फिनिटिव वर्ब या तो इन्फिनिटिव मार्कर। तो इन्फिनिटिव वर्ब मतलब जो टू वाले जो वर्ब होते हैं वो भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह पे यूज हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको आगे सिखाने जा रहा हूं एक ऐसा छोटा सा शब्द जो कि सब्जेक्ट की तरह पे यूज हो सकता है, वो है नाउन क्लोज। ओके, तो संज्ञा उपवाक्य। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल लूंगा दोस्तों। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। ओके, मतलब कि कोई नाउन हो सकता है प्लस कोई वाक्य का यानी कि सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, उसको भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे कि that he lied is obvious। ओके, कि जो उसने झूठ बोला वो स्पष्ट था। ओके, तो ये जो that है ना वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके दोस्तों, ये that समझेंगे हम कि that जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वो किसी न किसी चीज को रिलेट करता है। ओके, वो किसको रिलेट करता है? he lied, कि उसने जो झूठ बोला, कि जो उसने झूठ बोला। ओके, तो that वो इसको रिलेट करता है, वो जिसको रिलेट करता है उसको हम क्लोज बोलेंगे। ओके, ये एक संज्ञा या तो सर्वनाम का प्रकार है और ये एक क्लोज का प्रकार है। ओके, that he lied is obvious, तो ये जो पूरा है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, that he lied is obvious। वैसे ही हम दूसरा एक सेंटेंस लेंगे दोस्तों, what she said। ओके, तो ये जो what she said है वो पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। इसमें what जो है वो रिलेट करता है कि उसने कहा। ओके, कि जो उसने कहा उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। ओके, या तो उसने जो मुझे कहा वो मुझे सरप्राइज कर दिया। तो what she said सरप्राइज मी, what he did अमेज्ड एवरीवन। ओके, कि उसने जो कर दिया उसने सबको चौंका दिया। तो what वो रिलेट करता है he did को।
और ही डिड जो है वो एक उपवाक्य है। ओके, कि व्हाट ही डिड अमेज्ड एवरीवन। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट कि व्हाट आई फाउंड कंफ्यूज्ड मी। ओके, मतलब कि जो मैंने ढूंढा है वो मुझे कंफ्यूज कर देने वाला है। तो यहाँ पे व्हाट आई फाउंड वो पूरा हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे व्हाट ही डिड वो पूरा हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे व्हाट शी सेड ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे डेट ही लाइड ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है जो कि नाउन क्लोज है। ओके, तो ये चीजें होती है एज ए सब्जेक्ट। ओके, हम इनको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव। ओके, ये जो एडजेक्टिव होते हैं यूज्ड एज ए नाउन। ओके, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले एडजेक्टिव समझते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, जैसे कि द रिच। द रिच क्या होता है? कोई आदमी है वो बहुत पैसे वाला। ओके, तो आदमी जो बहुत पैसे वाला है, पैसे वाला आदमी मतलब कि रिच। ओके, धनवान आदमी मतलब कि रिच। ओके, वैसे बहुत सारे आदमी जो पैसे वाले हैं शुड हेल्प द पुअर, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, तो ये जो एडजेक्टिव है ओके द रिच वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो ये एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, वो एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ है और वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है ये सेंटेंस में। दोस्तों जैसे द अनएम्प्लॉयड आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब। ओके, देखो अनएम्प्लॉयड मतलब कि ऐसे आदमी जिनको नौकरी की तलाश है या तो जो बेरोजगार है। ठीक है, तो द अनएम्प्लॉयड आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब। तो द अनएम्प्लॉयड है वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव बनकर हमारा नाउन बन गया है। ओके, एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन हुआ है और जिसको हमने सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ओके, एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो द अनएम्प्लॉयड आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब। ओके, द ब्रेव रेस्क्यूड द ट्रैप्ड विलेजर। ओके, मतलब कि ऐसा आदमी जो कि बहादुर है, ब्रेव है। ओके, रेस्क्यूड उसने बचा लिया, किसको बचा लिया? द ट्रैप्ड विलेजर। ओके, तो ये जो ब्रेव है ओके वो एक एडजेक्टिव का इंडिकेट करता है और उसको हमने यहाँ पे एज ए नाउन यूज किया है सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसी तरह से एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन। ओके, जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन की तरह पे यूज होके हमारे सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। अभी दोस्तों ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट हम लोग मेजरमेंट ओके या तो नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। नंबर्स या मेजरमेंट ये कैसे यूज होते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, देखो मैं आपको सब्जेक्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट सिखा रहा हूं। अब इसमें ये जो नंबर्स है या तो मेजरमेंट है वो वर्ड्स का हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, कि 10 किलोमीटर वो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो ये जो 10 किलोमीटर्स है वो हमारा नंबर भी है, वो हमारा मेजरमेंट भी है। तो इसको हमने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ओके, कि 10 किलोमीटर्स वो हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। अभी 20 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल टेम्परेचर। तो 20 डिग्री जो है वो हमारा नंबर भी है और वो हमारा मेजरमेंट भी है जो कि हमने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। वैसे ही ये नंबर्स और मेजरमेंट का एक और एग्जांपल जो कि हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए हैं, 100 रुपीज इज इनफ फॉर अस। ओके, कि हमारे लिए 100 रुपए बहुत है। मतलब कि ये जो 1 है वो नंबर्स है, 100 रुपीज ओके एक मेजरमेंट हो गया या एक नंबर हो गया। मतलब कि ये 100 रुपीज जो है वो एक नंबर्स है, वो काउंट है किसका? रुपीज का, कि इज इनफ फॉर अस, जिसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो 100 रुपीज ओके इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। अभी 10 लीटर्स ओके तो जो नंबर है ना वो हमारा 10 है, जो मेजरमेंट है वो हमारे लीटर है। ओके, तो ये पूरा मिला के एक सब्जेक्ट हो गया कि 10 लीटर ऑफ वाटर ओके इज इनफ फॉर फिश टैंक, कि फिश टैंक के लिए 10 लीटर का जो वाटर है वो इनफ रहेगा।
तो दोस्तों ये सब्जेक्ट के लिए हम लोग नंबर और मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर, 20 डिग्री, 100 रुपीज, 10 लीटर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सारे नंबर्स हैं। ओके, वो सारे नंबर्स है या तो मेजरमेंट है। अभी दोस्तों मैं जो सब्जेक्ट सिखाने वाला हूं आपको कि वो एज ए सब्जेक्ट हम लोग पजेसिव कंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं। ओके, अब ये पजेसिव कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे सीता के बाद में एपोस्ट्रोफी रखा है, माई ब्रदर के बाद में एपोस्ट्रोफी रखा है, द टीचर के बाद में एपोस्ट्रोफी रखा है और द कंपनी के बाद में एपोस्ट्रोफी रखा है। इसको हम बोलेंगे एपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो पजेसिव मतलब कि मालिकी दर्शाना, पजेसिव मतलब कि कुछ ऑनरशिप बताना। ओके, तो ऑनरशिप बताने वाले शब्द को हम पजेसिव शब्द कहेंगे, जो कि पजेसिव कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ये जो शब्द है वो पूरा पजेसिव कंस्ट्रक्शन है कि वो किसी न किसी की ऑनरशिप बताता है या तो वो किसी न किसी की मालिकी बताता है। ओके, तो सीता's बुक, माई ब्रदर्स कार, द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, द कंपनीज सक्सेस। ओके, तो ये क्या है, सीता की बुक, यानी कि जो बुक है वो सीता की है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी को इंडिकेट करके ये बुक जो है वो सीता की है ऐसा बताया मैंने, तो ये हमारा हो गया पजेसिव कंस्ट्रक्शन। ओके, इसको बोलेंगे पजेसिव कंस्ट्रक्शन कि सीता की बुक, माई ब्रदर्स कार, ओके, मेरे भाई की कार। ओके, द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, टीचर के द्वारा जो समझाया गया है, या तो टीचर का एक्सप्लेनेशन या तो टीचर के द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन, तो ये एक नाउन हो गया। आगे कि द कंपनी सक्सेस, सक्सेस तो है मगर किसकी, कंपनी की सक्सेस। ओके, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं जो कि पजेसिव कंस्ट्रक्शन है। ओके, सीता's बुक इज मिसिंग, मतलब कि वो बुक मिसिंग है जो कि सीता की है। ओके, तो सीता की बुक मिसिंग है। माई ब्रदर्स कार नीड्स ए न्यू बैटरी, ओके, मेरे भाई की कार उसको न्यू बैटरी की जरूरत है। ओके, द टीचर्स एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइड द कंसेप्ट, टीचर के एक्सप्लेनेशन से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाइड कर पाए। ओके, द कंपनी सक्सेस, ओके, कंपनी की सक्सेस किस पे डिपेंड है, उसके एम्प्लॉइज पे। ओके, तो दोस्तों ये जो पजेसिव कंस्ट्रक्शन है उसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो ये होते हैं कि पजेसिव कंस्ट्रक्शन, ओके, जिसको हमने मालिकी बताई है या तो ऑनरशिप के तौर पे लिया है। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स एज ए सब्जेक्ट। ओके, कि जो नाउन्स होते हैं, मतलब कि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ग्रुप में नाउन होते हैं, एक ग्रुप बनके जो नाउन बनता है, ओके, उसको एज ए सब्जेक्ट हम कैसे यूज करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन जैसे कि द टीम। ओके, अब देखो जब क्रिकेट टीम होती है ना वो 11 लोगों की होती है, उसको एक वर्ड देते हैं कि द टीम। ओके, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो द टीम ट्रेन्स हार्ड टुगेदर, तो ये जो टीम है वो एक हमारा कलेक्टिव नाउन है और वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, एक ग्रुप गैदर्ड इन द गार्डन। ओके, मतलब कि जो ग्रुप है उसमें 10-12 लोग हो सकते हैं, हो सके 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, या 50 लोगों का भी एक ग्रुप हो सकता है, पर इसको हमने एक वर्ड दिया है जिसको बोला है कलेक्टिव नाउन। तो ए ग्रुप गैदर्ड इन द गार्डन, ओके, मतलब कि ग्रुप वो गार्डन में जमा हुआ है। तो एक ग्रुप जो है वो हमारा एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हमने एज ए सेंटेंस यूज किया है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स फेल डाउन, तो ये जो बंच ऑफ ग्रेप्स है ना ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। तो बंच ऑफ ग्रेप्स फेल डाउन। ओके, अब द पैनल, पैनल क्या होता है, जैसे कि कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, उसमें 7, 8 या 10 लोगों का एक पैनल होता है। ओके, तो वो पैनल आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। ओके, तो जब पैनल है वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स है वो एज ए सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो द टीम, ए ग्रुप, ए बंच ऑफ ग्रुप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स और द पैनल, ऐसे शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे जो कि एज ए सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना
कि हमें सेंटेंस बनाना होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हमें मिलता नहीं है सब्जेक्ट। तो हमें कुछ डमी वर्ड्स का यूज करके हमें वो डमी वर्ड्स को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि देयर है, ईट है, ये हमारे डमी सब्जेक्ट है। जैसे हमको किसी को कुछ कहानी सुनानी है कि एक राजा था, ओके, एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तो वो उसके लिए हमें इंग्लिश में बनाने के लिए हमें डमी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है? तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। ओके, डमी सब्जेक्ट इट इज रेनिंग आउटसाइड, कि बाहर बारिश पड़ रही है, बाहर बारिश है, या तो बाहर बारिश आ रही है। इसको हमें इंग्लिश बनाना है तो हमें एक डमी सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, उसके बाद में हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। ओके, देयर वॉज ए किंग। ओके, कि एक राजा था। इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट वॉज ए डिफिकल्ट टेस्ट। ओके, मतलब कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था। ओके, टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल। ओके, कि टेबल पे 3 एप्पल रखे हुए हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है ना वो नहीं होता है, लेकिन हमको डमी वर्ड्स का यूज करके उसको सब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। ओके, इट इज रेनिंग आउटसाइड, देयर वॉज अ किंग, इट वॉज ए डिफिकल्ट टेस्ट, देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल। तो ये जो ईट और देयर है ना वो हमारे डमी सब्जेक्ट है, वो हमारे डमी वर्ड्स हैं जो कि डमी सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। ओके, वो हमारे डमी सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। अभी दोस्तों ये सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे कि जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं ना उसमें सब्जेक्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट बनकर उभर आता है। ओके, तो इसको सीखने के लिए हम पैसिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो पैसिव सेंटेंसेस क्या है? द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ओके, तो जो चिल्ड्रन है ना वो एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट था। ओके, द चिल्ड्रन एट द केक। ओके, ये है एक्टिव वॉइस। ओके, और ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो द चिल्ड्रन एट द केक, तो एक्टिव वॉइस में जो चिल्ड्रन वो हमारा सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, और जो केक वो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। तो ये होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। ओके, दूसरा मैं सेम सेंटेंस लेना चाहूंगा दोस्तों कि ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। क्या है? जॉन फ्लू द काइट। ओके, और ये है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कि द काइट वॉज फ्लाउन बाय जॉन। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जॉन जो है वो हमारा सब्जेक्ट था और काइट हमारा ऑब्जेक्ट था। और जब हमने इसको पैसिव बनाया तो द काइट जो है, ओके, द काइट वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है और जो जॉन है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जॉन जो सब्जेक्ट था वो एक्टिव वॉइस में था और जो काइट है वो सब्जेक्ट बन गया है हमारा पैसिव वॉइस में। ओके, तो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। अभी दोस्तों ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं। ओके, जिसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं है उसको बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। या तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को हमें समझना होता है। ओके, कि ये किसको कहा गया है, ऐसा सब्जेक्ट को हमें समझना होता है, उसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि क्लोज द डोर, कम हियर, गो बैक, डू द नीडफुल। ओके, तो क्लोज द डोर मतलब कि दरवाजा बंद कर दो। ओके, तो ये हमें समझना होता है कि मुझे कहा गया है या तो तुम्हें कहा गया है। ओके, कम हियर, यहां पर आओ। ओके, इसमें सब्जेक्ट को हमें समझना होता है कि किसको कहा गया है। तो इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि कुछ सुझाव देने के लिए काम आते हैं, या तो कुछ कमांड देने के लिए काम आते हैं, या तो किसी को कुछ इंडिकेट करने के लिए ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। डू द नीडफुल, ओके, कि जरूरी कार्यवाही करो। ओके, तो ये जो सेंटेंस होते हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो इसमें हिडन होते हैं। ओके,
तो दोस्तों ये था पूरा सेशन सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सब्जेक्ट को हमें कैसे समझना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।